राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसानो जय नंदगाम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम रावल गोकुल अति अभिराम जय संकर्षण जय बलराम जय शंकर्षण जय बलराम रेवती रमण प्रभु अति अभिराम रेवती रमण प्रभु अति अभिराम जय ब्रजमंडल जय ब्रजधाम जय व्रज मंडल जय व्रजधाम श्री मथुरापुरी अति अभिराम श्री मथुरापुरी अति अभिराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय सुभद्रा जय नीलाचल
श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की की जय श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय अखिल गोवंश की श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री नीलाचल धाम की जय श्री बलभद्र महाप्रभु की जय श्री सुभद्रा देवी की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय जय श्री नीलाचल क्षेत्र की जय श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी महाराज की जय श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय श्री राधा मदन मोहन जी महाराज की की जय श्री श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज की जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय श्री नित्यानंद महाप्रभु जी महाराज की जय श्री षडगोस्वामी वृंद की जय श्री गौर भक्त वृंद की जय जगत गुरु श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय सब संतन की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री रेवासा धाम की जय जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री स्वामी मलुकदास देवाचार्य जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय पूज्यपाद श्री गोरीलाल कुंज वाले श्री महाराज जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त उत्कल वासीन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में विराजमान होकर उनके ही स्वरूप पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी सनत सुजात जी महाराज एवं सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संत वृंद, जलेश्वर वाले महाराज जी, श्री लाल बाबा, श्री मोहनदास जी और अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर
स्वामी अरूपानंद जी महाराज। सबके चरणों में यथा योग्य वंदन करते हुए आज की मंगलमयी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। ये संयोग की बात है, किस सन की बात है जो कथा हुई थी, 25वां विवाह का दिवस था 2010 में ना? हैं 2010, ठीक है। तो उस समय भी भागवत की कथा का पहले निश्चय हो गया था। ये कोई ध्यान में नहीं था किसी के कि इसी में 25 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए अलग से कुछ मनाने का भी नहीं था। लेकिन सबका आग्रह हुआ तो कुछ छोटा मोटा उत्सव उस समय भी हो गया था। इस बार भी न तो कोई चर्चा थी न किसी के ध्यान में था। कल ही अनुराग दास जी के द्वारा पता चला कि डॉक्टर साहब श्री विजय बाबू का और उनकी गृहिणी के विवाह का 40वीं वर्षगांठ है। वस्तुतः जो भगवत शरणागत वैष्णव हैं वे तो संपूर्ण उत्सव भगवान के ही मनाते हैं। जैसे हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है, वैष्णव की महाराज जी महिमा इतनी अद्भुत है कि वैष्णव लौकिक उत्सव भी करता है तो वह अलौकिक हो जाता है, क्योंकि लौकिक उत्सव में भी वह संसार का स्मरण न करके भगवान का स्मरण करता है, इसलिए लौकिक उत्सव भी अलौकिक हो जाता है। बालक के जन्म पर बाल कृष्ण के जन्म की बधाइयाँ, बालिका के जन्म पर राधा रानी जानकी जी के जन्म की बधाइयाँ, तो लौकिक उत्सव था लेकिन अलौकिक हो गया। विवाह के समय पर श्री सीताराम जी के विवाह के सुंदर गीत, राधा कृष्ण के ब्याहुला के गीत गा करके लौकिक उत्सव को अलौकिक बना दिया जाता है। आज सहज सौभाग्य से बिना पहले कोई इस बात के निश्चय से कि ये भी उत्सव बीच में आ जाएगा और सहज ही विवाह की 40वीं वर्षगांठ आई है, तो इसके लिए सुंदर अवसर पर श्री ठाकुर क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, श्री जानकी नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसे विवाह के बाद के 40 वर्ष तक का समय अपने पूज्य पिता माता की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा, भजन सत्संग में गया है, ऐसा ही शेष जीवन भी खूब भजन साधन सत्संग में जाए और ये दीर्घायुष्य प्राप्त करें, ये भक्तिमान हों, ये श्रीमान हों, जिससे खूब हृदय से गौ ब्राह्मण संत अतिथि ब्रजवासी इनकी खूब हृदय से सेवा कर सकें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे सीता शरण जी ने बढ़िया गीत भी क्या गाया, हाँ, जुग जुग जियो हो दुलरुआ दुलुआ लाडली के संग। मिथिला का बड़ा प्रसिद्ध पद है, बड़ा प्यारा पद है, एक बार फिर सुना दो। हमारे श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने, कहाँ चले गए शास्त्री जी? अच्छा, उधर बैठे। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा
लाडली के संग माथे मणि मोर बाढ़े मगिया सिंदूर बाढ़े माथे मणि मोर बाढ़े मगिया सिंदूर बाढ़े नथिया बुलाक बाढ़े सिया के सुहाग बाढ़े मथिया बुलाक बाढ़े सिया के सुहाग बाढ़े प्रीति परस पर अनुदिन बाढ़े जगलो सूरज और चंद्र प्रीति परस पर जब लो बाढ़े जगलो सूरज और चंद्र जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग जग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा। लाडली के संग जब से मिथिला में अइला नित नव मंगल मोद बढ़ैला जब से मिथिला में अइला नित मंगल हो बढ़ैला। हाँ जब से मिथिला में अइला नित नव मंगल मोद बढ़ैला जब से मिथिला में अइला नित नव मंगल मोद बढ़ैला। मिथिला वासी सबके हिय में नित नव लहरत प्रेम तरंग मिथिला वासी सबके हिय में लहरत प्रेम तरंग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग दो पर दो बलि बलि जावे निज निज सौभाग्य मनावे दो पर दो बलि बलि जावे निज निज सौभाग्य मनावे। हाँ दो पर दो बलि बलि जावे निज निज सौभाग्य मनावे दो पर दो बलि बलि जावे निज निज सौभाग्य मनावे। दो दंपति के प्रेम अमर हो जब लगी गंगा जमुन तरंग दो दंपति के प्रेम अमर हो तब लगे गंगा जमुन तरंग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग दुल्हा लाडली के संग दुल्हा लाडली के संग। कल हाँ, गीतावली का क्रम पूर्ण करने के बाद फिर भक्तमाल का जो कथा का क्रम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल श्री परम निष्किंचन भक्त श्री हरपाल जी का चरित्र हुआ था और आज उत्कलवासी उड़ीसा के दो विप्र जिनके प्रेम से आकृष्ट होकर श्री
वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी खुर्दा में आकर के साक्षी गोपाल के रूप में विराजे हैं। उनका चरित्र आज भगवत कृपा से हम स्मरण करेंगे। तो कहाँ तक हो गया था? 50 तक। श्री गीतावली में बाल कांड में पद संख्या 50 तक हो चुका है, जहां विश्वामित्र जी राजन राम लखन जो दीजिए राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं। इसके आगे का पद है, रहे ठगी से नृपति सुनी मुनिवर के बयन। 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 कही न सकत कछु राम प्रेम वस। कही न सकत कछु राम प्रेम वस। पुलक गात भरे नीर नयन। पुलक गात भरे नीर नयन। रहे ठगी से नृपति सुनी मुनिवर के बयन। रहे ठगी से नृपति सुनी मुनिवर के बयन। गुरु वशिष्ठ समुझाय कह्यो तब। गुरु वशिष्ठ समझाए कह्यो तब। हिय हर साने जाने शेष सयन। हिय हर साने जाने शेष सयन। सौंपे सुत गही पानी पाए परी। सौंपे सुत गही पानी पाए बरी। भूसुर उर चले उमगी चयन। भूसुर उड़ चले उमगी शयन। रहे ठगी से नृपति सुन मुनिवर के बयन। रहे ठग से नृपति सुनी मुनिवर के बयन। तुलसी प्रभु जो हत ओ हत चित। तुलसी प्रभु जो हत वो हत चित। सोहत मोहत कोटि मयन। सोहत मोहत कोटि मयन। मधु माधव मूर्ति दो संग मानो। मधु माधव मूर्ति दो संग मानो। दिन मनि गवन कियो उतर अयन। दिन मणि गवन कियो उतर अयन। रहे ठगी से नृपति सुनी मुनिवर के बयन। रहे ठग से नृपति सुनी। रहे ठगी से नृपति सुनी मुनिवर के बयन। रहे ठग से
पति सुने मुनिवर के ऋषि संग हरसी चले दो भाई। 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 पितु पद बंदी शीस लिया आयुष। पितु पद बंदी शीस लियो आयुष। सुन शिष आशीष पाई। सुनि शिष आशीष पाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। नील पीत पाथोज बरन बपू। नील पीत पाथोज बरन बपू। बय किशोर बनियाई। बय किशोर बनियाई। सरधुन पानी पीत पट कटी तट। सरधनु पाणी पीत पट कटी तट। कटे निशंग बनाई। कसे निसंग बनाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। कलित कंठ मणिमाल कलेवर। कलित कंठ मणि माल कलेवर। चंदन खौरे सुहाई। चंदन खौरे सुहाई। सुंदर बदन सरोरुह लोचन। सुंदर बदन सरोरुह लोचन। मुख छवि बरनी न जाई। मुख छवि बरनी न जाए। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। पल्लव पंख सुमन सिर सोहत। पल्लव पंख सुमन सिर सोहत। क्यों कहूँ वेश बंदुनाई। क्यों कहूँ वेश मनुमूरति धरी उभय भाग भई। मनुमूरति धरी उभय भाग भई। त्रिभुवन
हरसी चले दो भाई। संग हरसी चले दो भाई। पैठत सरनी सिलन चढ़ी चितवत। बैठत सरनी सिलन चढ़ी चितवत। खग मृग बन रुचिराई। खग मृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलकी मुनि। सादर सभय सप्रेम पुलकी मुनि। पुनि पुनि लेत बुलाई। पुनि पुनि लेत बुलाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। श्री राम लक्ष्मण को सौंपते समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने जो महर्षि विश्वामित्र जी से प्रार्थना की थी कि आज से हे मुनिराज आप ही इन बालकों को पिता माता हैं, तो अपने पिता की प्रत्येक वाणी को प्रभु सत्य करते। पिताजी ने कहा कि अब आप ही पिता माता हैं, तो इसका मतलब है कि अब विश्वामित्र जी को शिष्य वाला सुख तो देना ही है, पिता माता वाला सुख भी देना है। इसलिए अत्यंत चंचल बालक की तरह श्री राम लक्ष्मण लीला कर रहे हैं। पैठत सरन, कोई तालाब देखते हैं घुस पड़ते हैं तालाब में। अरे भाई कहां जा रहे हो, डूब जाओगे डूब जाओगे। तो सिलन चढ़ी, कोई पर्वत दिखाई पड़ता पत्थरों पर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वहां से देखने लग जाते हैं। कभी किसी पक्षी के बारे में पूछते हैं, कभी किसी मृग के बारे में पूछते हैं, कभी वन की शोभा को देखने लग जाते हैं। महर्षि सब ज्ञान ध्यान तिरोहित हो गया महर्षि का, और भयभीत हो जाते हैं। धरोहर के रूप में मिले हैं, धरोहर की सुरक्षा करना बड़ा कठिन है। ये बालक तो बड़े ही चंचल हैं? पुलकित हो जाते हैं लीला को देख करके, भयभीत भी हो जाते हैं। और जब स्मृति आती है कि अरे ये चाहे जितनी मधुर लीला कर रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा तो सादर पुनि पुन लेत बुलाई, बार बार बुला लेते हैं। ठाकुर जी ने खूब वात्सल्य का सुख दिया, और इसके बाद अपनी भगवत्ता को भी पुनः उनके भीतर प्रतिष्ठित कर दिया। एक तीर तकी हती ताड़ का। एक तीर तकी हती ताड़ का। विद्या विप्र पढ़ाई। विद्या विप्र पढ़ाई। राख्यो यज्ञ जीत रजनी चर। राख्यो यज्ञ जीत रजनी चर। भई जग विदित बड़ाई। भई जग विदित बड़ाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई। चरण
कमल रज परसी अहिल्या, चरण कमल रज परसी अहिल्या, निज पदी निज पति लोक पठाई, निज पति लोक पठाई। तुलसीदास प्रभु के बूझे मुनि, तुलसीदास प्रभु के बूझे मुनि, सुरसरी कथा सुनाई, सुरसरी कथा सुनाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो, हरषि चले दो, हरषि चले दो भाई। जय जय श्री सीताराम। बड़ा अद्भुत है। इसलिए संतों ने कहा है कि गीतावली तुलसी साहित्य का नवनीत है, मक्खन है, और उस मक्खन से तपाया हुआ घृत है श्री विनय पत्रिका। घृत है, बहुत मक्खन से भी मधुर है गीतावली। अनेक रहस्य जो अन्य ग्रंथों में तुलसीदास जी ने नहीं कहे हैं, रामचरित्र के अनेक गुप्त रहस्यों को उजागर किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हम लोग परम अकिंचन भक्त श्री हरपाल जी का चरित्र सुन चुके हैं। भक्तनि संग भगवान नित, ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे, निःकिंचन एक दास, तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भये, हरि आप लुटाए। यहां तक का चरित्र हो चुका है। यहां से आगे का चरित्र है। साखी दैन को श्याम, खुरदहा प्रभु ही पधारे, रामदास के सदन राय रण चोर सिधारे। साखी दैन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। ये उत्कल के दो विप्र, एक वृद्ध और एक युवा उत्कलवासी ब्राह्मणों का चरित्र हो गया। बड़ा अद्भुत चरित्र है। ये श्री साक्षी गोपाल जी का चरित्र है। बोलो श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। गौड़ देश बासी उभय विप्रता की कथा सुनो, एक वैश्य वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठौर फिरी आए बन, तन भयो दुखी की निटहल अभंग है। रीझो बड़ो द्विज निज सुता तो को दई हो, रहो नहीं चाह मेरे लई बिने रंग है। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, धरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। यहां गौड़ देश प्रियादास जी ने कहा है, इसको गौड़ देश। प्राचीन काल में झाजी सीमाएं और अधिक विस्तृत थी। इस संपूर्ण भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र को उत्कल और बंगाल, उड़ीसा, बंगाल को मिलाकर गौड़ देश ही पूरे के पूरे क्षेत्र को कहा जाता था।
किसी काल में बिहार और बंगाल भी अलग अलग नहीं था। इसलिए दरभंगा, मिथिला का एक शहर है दरभंगा। दरभंगा का अर्थ क्या है? द्वार बंगा। बंगा माने बंग प्रदेश का द्वार, वहां से बंगाल लग जाता था। तो किसी जमाने में सीमाएं बड़ी विस्तृत थी। इस नाते से प्रियादास जी ने गौड़ देश का नाम लिया है। ये गौड़ देश में निवास करने वाले, उड़ीसा में निवास करने वाले दो ब्राह्मणों की कथा प्रियादास जी कहते बड़े सावधान होकर के सुनिए। इन दोनों ब्राह्मणों में कुल और आयु का बड़ा अंतर था। गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक वैस वृद्ध, एक अवस्था से वृद्ध थे और एक वैस वृद्ध और जाति वृद्ध। बहुत ध्यान से सुने, वैस वृद्ध भी थे और जाति माने कुल वृद्ध भी थे। और छोटो संघ है, दूसरा भी ब्राह्मण था पर अवस्था से भी छोटा था और उस वयोवृद्ध जाति वृद्ध कुल वृद्ध ब्राह्मण के कुल से भी छोटा कुल था। यद्यपि ब्राह्मणों में इस प्रकार का सामान्य कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण सब एक हैं और यही मानना ही चाहिए। लेकिन प्राचीन काल में, अब कान्यकुब्जों में बिसुआ का इतने बिसुआ के हैं तो उस बिसुआ के कारण उनको बड़ा छोटा का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से और जहाँ जिस क्षेत्र में ब्राह्मण, जिस प्रकार के ब्राह्मण अधिक होते हैं वो अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे को थोड़ा कम बताते हैं। ये भी बात है। जहाँ जिस क्षेत्र के ब्राह्मणों की अधिकता होगी वो कहेंगे हम सबसे श्रेष्ठ हैं, दूसरे थोड़े हल्के हैं। अब एक छोटी सी बात महाराज जी हम बताते हैं। अपने बचपन में एक ब्राह्मण के ही घर में हम खेलते हुए गए तो उसकी माँ ने दूध में रोटी मीड़ कर खिला दिया। लौट के आए तो दादी ने पूछा खा लो कुछ? कहा हमारा तो पेट भरा है। क्यों, क्या खा के आए? तो बोले उनके यहाँ गए थे, उन्होंने दूध में रोटी मीड़ के थोड़ी शक्कर डाल के खिला दिया। उन्होंने कहा देखो हम लोग आचार्य वंश के ब्राह्मण हैं, वो हमारे यजमान हैं, हम उनको यहाँ पक्का तो खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। और तुम्हारा जनेऊ हो गया और तुमने उनके यहाँ दूध रोटी कैसे खाई? एक लगाया दादी ने और कहा नहाओ जनेऊ बदलो। अब ऐसा कौन कहने वाला होगा जो कहेगा जनेऊ बदलो? तो पहले बहुत विचार होता था, धीरे धीरे विचार कम होने लग गया। वर्तमान समय में तो वस्तुतः आप लोग हमारी बात को अन्यथा न माने, सबसे कुलीन ब्राह्मण वही है वर्तमान समय में जो हरिभक्ति परायण है, वैष्णव है, जिसका खान पान पवित्र है, मस्तक पर भगवान का तिलक विराजमान है, गले में तुलसी है, बिना भगवान को भोग लगी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, जीवन में सत्य है, सदाचार है, संध्योपासन है, धर्म निष्ठा है, सदाचार की निष्ठा है। ऐसा जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अहंकार वही ढो रहे हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और आचरण मनुष्य के जैसे भी नहीं है। एक मनुष्य के जैसे आचरण होने चाहिए, वैसे भी आचरण नहीं है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए जो पी रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं। अहंकार वही ढो रहे हैं। इसलिए
परम भागवत श्री प्रहलाद जी ने विप्राद्विषद्गुणयुता दरविंदनाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तु भूरिमान। 12 दिव्य गुणों से अलंकृत कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो, किंतु अरविंद नाभ भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख है, तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह भगवत शरणागत भागवत धर्म वैष्णव धर्म का पालन करने वाला स्वपच श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी कहते मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहा हूं, पर मैं ऐसा मानता हूं। मन्ये तदर्पित मनोवचन, जिस स्वपच ने भागवत धर्म का पालन करते हुए अपने तन मन प्राण सर्वस्व को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है, वह स्वपच भागवत धर्म के आचरण से स्वयं को भी पवित्र कर लेगा, स्वयं के कुल खानदान को भी पवित्र कर लेगा। लेकिन हरिभक्ति शून्य ब्राह्मण भले ही 12 गुणों से अलंकृत ही क्यों न हो, न अपने को पवित्र कर सकेगा, न अपने कुल को पवित्र कर सकेगा। इसलिए भगवान की माता कह रही है, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। भले ही वह चांडाल के कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे प्रभु आपके नाम का नर्तन होता रहता है। राम कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव वासुदेव मदन मोहन आदि पवित्र नाम जिसकी जिह्वा से उच्चरित होते रहते हैं, नामों का संकीर्तन करता रहता है, उसकी कोई तपस्या बाकी नहीं। तेपुः तपः, उसकी संपूर्ण तपस्याएं हो गईं, उसका कोई यज्ञ बाकी नहीं है। जुहुवुः, समस्त यज्ञ उसके द्वारा सविधि संपादित हो गए, उसका कोई तीर्थ बकाया नहीं, सारे तीर्थों में सविधि स्नान कर लिया उसने। ब्रह्मान ऊचुः, उसने संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण कर लिया, जिसने आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। नाम गृणन्ति ये ते, इसलिए यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनम्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शन। जिनके पवित्र नाम का कोई श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले, स्मरण कर ले, वंदन कर ले। क्वचित शब्द है, क्वचित माने निरंतर नहीं, कभी कभार कर ले, ऐसा चांडाल भी पवित्र हो जाता है। कितना पवित्र हो जाता है, जैसे सोमयाजी ब्राह्मण आदर का पात्र होता है, ऐसे वह आदर का पात्र बन जाता है। फिर किसी को आपका मंगल में प्रत्यक्ष दर्शन ही हो जाए, तब तो कहना ही क्या है।
भागवत धर्म की महिमा महाराज जी सर्वोपरि है। वर्तमान समय में एक बड़ा भारी संकट है। उस संकट को हम पहले भी व्यक्त कर चुके हैं और फिर व्यक्त कर रहे हैं। और वो संकट सबसे बड़ा संकट है वैष्णवों के ऊपर, जो इस कराल कलिकाल में सौभाग्य से भगवत शरणागत हो करके वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं। उन जीवों पर बहुत भारी संकट है। आप लोग कहेंगे कौन सा संकट है? महाराज जी, संकट यह है कि वैष्णव परिवार को अपनी वैष्णव संस्कार युक्त कन्या के लिए वैष्णव वर नहीं मिल रहा है। और जो वैष्णव परिवार हैं उनका लड़का, घर में परम भक्तिमय वातावरण है, उनको वैष्णव परिवार की कन्या नहीं मिल रही है बहू के रूप में। ऐसे कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने चतुर्थ वर्ण के लोग भी हैं। बड़ी समस्या है। आप अन्यथा न माने महाराज जी, चतुर्थ वर्ण के भी कुछ ऐसे वैष्णव हैं जिनकी वैष्णवता को देखकर हम नतमस्तक हैं। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी वो भागवत धर्म का इतनी निष्ठा से आचरण कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से भजन में लगे हैं कि उच्च कुल का अहंकार लेकर जीने वाले ब्राह्मणादि उस प्रकार से भजन में नहीं लग पा रहे हैं जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे लोगों को हम पहचानते जानते हैं। अब उनके यहां भी समस्या है। ऐसे कितने परिवार हैं प्रत्येक एकादशी निर्जल रखते हैं। अब उनके यहाँ बड़ी समस्या महाराज जी, हमारे यहाँ तो और विकट स्थिति है। हम अपने शूद्र समाज में खोजने जाएंगे तो हमारे यहाँ तो पवित्र खान पान वाला मिलना और अधिक कठिन है। आज एक विचारधारा यह भी पनपने लगी है समाज में कि अब जाति का आग्रह त्याग करके वैष्णव का विचार रखना चाहिए। वैष्णव परिवार की कन्या हो, वैष्णव परिवार का युवक हो तो विवाह कर देना चाहिए। लेकिन यह विचारधारा सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इस विचारधारा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है, इस विचारधारा का आदर करने से वर्ण संकरता फैल जाएगी और वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च। अंतरजातीय विवाह किसी भी अवस्था में धर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। हिंदू सनातन धर्म के आर्ष परंपरा के, ऋषि परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब अंतरजाति विवाह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अंतरजाति विवाह होने से वर्ण धर्म, कुल धर्मा, क्या वर्ण धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, ये सारे वर्ण धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अंतरजातीय विवाह का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है